दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, करंट अफेयर की क्लास लेकर हम आए हैं। आज 19 अक्टूबर का करंट अफेयर लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए शांति, बी भौतिकी, सी रसायन, डी साहित्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए शांति। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी का निधन हुआ। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में योगदान के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अहतिसारी ने 1990 के दशक के अंत में कोसोवा से सर्बिया की वापसी की। 1980 के दशक में नामिबिया की स्वतंत्रता की कोशिश तथा 2005 में इंडोनेशिया में आचे प्रांत की स्वायत्तता से संबंधित शांति समझौते करने में मदद की थी। वे 1990 के दशक के अंत में उत्तरी आयरलैंड शांति प्रक्रिया में भी शामिल हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा, डी स्पेस एक्स। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नासा ने साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। नासा ने साइकी नामक एक यूनिक मेटल रिच का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया जो 6 साल तक होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हाल ही में कहाँ का महिला पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी लखनऊ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल। व्याख्या देख लेते हैं। भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का महिला पुलिस स्टेशन बन गया। ISO प्रमाण पत्र 3 साल के लिए जारी किया गया है। यह भोपाल का दूसरा ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन है। पहला कौन सा है? मिसरोद थाना। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने थाने को प्रमाण पत्र प्रदान किया। कौन प्रदान किया है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस रिपोर्ट किया गया? ठीक, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। यह एक छोटा अविकसित वायरस है। यह पहली बार 2019 में चीन में और 2021 में थाईलैंड में रिपोर्ट किया गया था। भारत TIPV की घटना की रिपोर्ट करने वाला तीसरा देश है। ठीक, यह वायरस तिलापिया के गलफड़ों, हृदय, मस्तिष्क, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, आंत, गुर्दे, आंखों और मांसपेशियों में स्थानीयकृत था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए अरिंदम बागची, बी इंद्रमणि पांडे, सी दिलीप घोष, डी पवन गोयल। ठीक, तो व्याख्या देख लेते हैं कि अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी बागची ने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार संभाला था। यह इंद्रमणि पांडे की जगह लेंगे। ठीक, अरिंदम बागची ने क्रोएशिया में राजदूत और श्रीलंका में उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कि हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी नासा, सी विज्ञान भारती, डी पर्यटन मंत्रालय। विज्ञान भारती को विभा भी कहते हैं। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी विज्ञान भारती। व्याख्या देख लेते हैं। इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए विज्ञान भारती विभाग के साथ समझौता किया। यह कार्यक्रम अंतरिक्ष अन्वेषण के चमत्कारों को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्यक्रम के पहले दिन स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आरंभ JN कॉलेज पासीघाट में हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? कहाँ का? मणिपुर का। ऑप्शन नंबर ए मंजूषा अजय देश पांडे, बी धीरज सिंह ठाकुर,
सी सिद्धार्थ मृदुल, डी आलोक आराधे। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ मृदुल। आगे चलते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। कानून एवं न्याय मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की सूचना जारी कर दी। उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले सप्ताह बटला हाउस, कहाँ, क्या बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिज खान की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। यह बहुत चर्चित विषय था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी कोच्चि, डी विशाखापत्तनम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी मुंबई। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 मुंबई में आयोजित किया गया। कब? 17 से 19 अक्टूबर 2023। संस्करण तीसरा था यह शिखर सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। इसमें भविष्य के बंदरगाहों की सहित समुद्र क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी हरियाणा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी झारखंड। व्याख्या देख लेते हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला झारखंड पहला राज्य बना। झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों की भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर सहित ऑनलाइन डिलीवरी बॉय भी जल्द ही न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाए जाएंगे। शहर के आधार पर 3 श्रेणियों में न्यूनतम मजदूरी बांटी जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, सी 17 अक्टूबर, डी 18 अक्टूबर। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी घोषणा 1952 में हुई थी। थीम क्या है? डोसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डायग्निटी इनटू प्रैक्टिस फॉर ऑल। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।